हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैथ्स की माया सबको समझ आया में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं वर्क करना इतना आसान सीरीज का पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग सीखेंगे वर्क करने की सुपर फास्ट आस पास टेक्निक। तो दोस्तों, आइए हम स्क्वायर करते हैं 57 का। 57 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा और 32 होगा। 42 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा और 25 में से ऐड के 17 होगा। 112 का स्क्वायर कितना होगा? 44 और 124 और 125 होगा। वहीं 92 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा और 84 होगा। 8464। 1014 का स्क्वायर कितना होगा? 196 और 1028। 987 के स्क्वायर कितना होगा? 169 और 974। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर इतना जल्दी कैसे हो गया। जी हाँ, यही तो आज आप जानने वाले हैं कि कुछ स्पेशल संख्याओं के वर्ग आप बहुत ही आसानी से आसपास टेक्निक से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले सीखते हैं 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों, हम 35 से 65 तक ले रहे हैं। तो 35 से 65 यानी ये 50 से 15 कम है और ये 50 से 15 अधिक है। तो हमारे पास 30 अंकों का दायरा हमको मिल गया, यानी 30 अंकों का वर्ग हम आसानी से कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 52 है। तो 52 देख रहे हैं कि 50 से 2 अधिक है। तो पहला काम, जितना अधिक है जितना कम है उसका स्क्वायर कर लेंगे। 2 दूना के 4 होता है। डबल डिजिट में हमको लिखना है, सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है। दूसरी चीज़, इसमें हमको एक 25 याद रखना पड़ेगा। इसी 25 में जितना कम या जितना अधिक है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो 25 और 2 हो गया 27। ये 52 का स्क्वायर 2704 आ गया। अब देखते हैं, मान लीजिए कम अगर है 47 है। तो 47 50 से 3 कम होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ और उसी 25 में 3 माइनस कर देंगे तो 22 आ गया। और संख्या लेते हैं, मान लीजिए मैं 35 को ही ले रहा हूँ। तो 35 50 से 15 कम होता है। तो सबसे पहला काम, 15 का स्क्वायर 225। अब ध्यान दीजिएगा, हमको 2 ही डिजिट लेनी है। ये जो तीसरी डिजिट यहाँ पे है ये अगले वाली संख्या में ऐड हो जाएगी और अगली संख्या आएगी क्या? ये 25। 25 में से 15 गया 10 और 10 और 2 हो गया 12। 10 और 2 12। ये हो गया 35 का स्क्वायर 1225। इसी प्रकार से और अधिक जाते हैं हम लोग। मान लीजिए 62 है। तो 62 50 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 में इस एक को याद रखिएगा। और ये जो 25 था, 25 12 37। 25 12 37 और एक हो गया 38। यानी 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3844। तो दोस्तों, हमको 50 से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाने के लिए हमको दिक्कत आ सकती है और उन संख्याओं का वर्ग करना मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अब आपको करना क्या है? आपको करना है 3 काम। उसका नाम है PPP। ये ट्रिपल P में करना क्या है आपको? फर्स्ट P में वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद सेकंड P में खुद से प्रैक्टिस करिए और तीसरे P में अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग अगली टेक्निक लेते हैं 100 के आसपास। अगर संख्या हमारी 100 के आसपास हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 112। 112 के लिए हम देख रहे हैं कि ये कितना अधिक है? 100 से 12 अधिक है। तो अब हमको क्या करना है? इस 12 का स्क्वायर करके लिख देना है 144। अब देखिए 100 में क्या होता है? 2 जीरो होते हैं। तो 2 जीरो होने के कारण से हमको केवल 2 ही डिजिट लेनी है। तीसरी डिजिट हमारी कैरी हो जाएगी। अब 112 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 124। 124 और 125। तो 12544 112 का स्क्वायर हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 108। तो 8 का ये कितना अधिक है? 8 अधिक है। 8 का स्क्वायर 64 और 108 और 8 116। यहाँ पे देखिए कैरी कुछ नहीं हुआ क्योंकि 2 ही डिजिट था। अब अगर 100 से कम है, क्योंकि आसपास की बात हो रही है, यानी 100 से अधिक या 100 से कम अगर हो तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 87। 87 का स्क्वायर करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि 100 से ये 13 कम है। तो पहला काम, इस 13 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना है। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट आ गया, तो ये जो तीसरी डिजिट है वो आगे कैरी हो जाएगी। और 87 में से 13 माइनस कर देना है। 87 में से 13 माइनस करेंगे 74 आएगा। 74 और 1 75। तो 87 के स्क्वायर 7569 आ गया। दोस्तों, बात उठती है कि ये कितना आस और पास हमको जाना है। तो ये आस पास आपके ऊपर है कि जितना आप
अपने को डेवलप कर पाते हैं। और ये डेवलप कैसे करना है, जो स्क्वायर टेबल होता है, स्क्वायर टेबल आपको जितना याद है तो उतना आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 26 तक याद है, यानी 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। तो 26 तक अगर आपको याद है तो मान लीजिए 126 आ रहा है, तो आपको वही सिंपल सा मेथड अपनाना है। 26 का स्क्वायर 676, 676 में 2 ही डिजिट लेंगे, तीसरी डिजिट को छोड़ देंगे, 126 और 26 152, 152 और 6 158, 126 का स्क्वायर 158 और 76, यानी 15,876, 126 का स्क्वायर। दोस्तों ऐसे ही अगर कम भी लेना है तो कम में भी ले सकते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 77, तो 77 का स्क्वायर कितना होगा, ये 23 कम है। 77 का स्क्वायर ये 100 से कितना कम है, 23 कम है। तो पहले 23 का स्क्वायर हमको करना है। 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 529 में 29 को ही देखना है, 5 कैरी हो जाएगा। 77 में 23 घटाएंगे तो आ जाएगा 54, और 54 और 5 हो जाएगा, 77 में से 23 घटाएंगे 54, और 54 5 59, तो 77 का स्क्वायर आएगा 5929। तो दोस्तों अब आपकी बारी ट्रिपल पी करने की। ट्रिपल पी मतलब समझ गए होंगे, पॉज, प्रैक्टिस एंड पूछना। अब आइए इस मेथड को हम लोग और डेवलप करते हैं, इसको और अपग्रेड करते हैं। क्या ये जो 100 के आसपास वाली संख्या है, ये और इसको और अपग्रेड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए ये वीडियो देखते रहिए। अब देखिए, जैसे मैं ले रहा हूँ 208, जैसे 100 का रूल था वैसे ही 200 का भी रूल रहेगा, 300 का भी रहेगा, 400 का भी रहेगा। लेकिन उसमें हमको थोड़ा सा एक स्टेप, मामूली सा एक स्टेप हमको ऐड करना है। वो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये मैं 8 देख रहा हूँ कि ये 200 से कितना अधिक है, यहाँ पे हमको 200 को ध्यान देना है। और 200 किससे बनता है, 2 गुणित्ते 100 से। तो इस 2 को ख्याल रखिएगा, इस 2 को। तो देखिए 208 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 8 अधिक है, तो पहला काम 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये 64 लिख दिया। अब 208 में हम लोगों ने 8 जोड़ा तो कितना आया, 216 आया, 216। और ये जो पहली डिजिट यहाँ पे लिखी है इसी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 216 दुना के 432। तो 208 का स्क्वायर कितना आया, 43,264। ऐसे ही आप 3 गुना हो, मैंने 300 के आसपास हो, 400 के आसपास हो, तो सेम मेथड यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई अगर 308 रहता तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखते हैं, 4 होता तो 4 का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। और अगर यहाँ पे तीसरी डिजिट पे कुछ रहती तो इसी के गुणनफल में जो इसका आंसर आता है, जैसे यहाँ पे 432 आया था, तो मान लीजिए यहाँ पे जो रहता उसमें ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं 3 इस बार ले रहा हूँ, 312 ले रहा हूँ। तो 312 में देख रहा हूँ कि ये 12 अधिक है, तो 12 के स्क्वायर 144 होगा, तो ये हमको कैरी करना है। 312 में 12 ऐड किए तो 324 आया, और 324 में हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 3 24 72, 972 और 1 973। तो 312 का स्क्वायर 97,344 आ गया। कितनी क्विक, कितनी फास्ट आ रहा है। आप भी इसको ट्रिपल पी से अप्लाई करिए, पॉज, प्रैक्टिस एंड पूछना। यही काम आप माइनस वाले में भी कर सकते हैं कि मान लीजिए 198 है, तो 198 200 के आसपास है, 200 के आसपास कितना है, -2 है 200 से, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। और 198 में से 2 घटाएंगे 196 आएगा, 196 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा, 196 का 2 गुना, तो 2 छंग 12, 2 9 18, 1 19 और 2 2 1 3, 392। तो 392 को हमको यहाँ पे लिख देना है। तो 196 का स्क्वायर आ गया 39,204। दोस्तों क्या इस मेथड को हम लोग और अपग्रेड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अपग्रेड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए 1000 के आसपास हो, 10,000 के आसपास हो, लाख के भी आसपास हो, और इसके भी आगे भी आप जा सकते हैं। मेथड आपको सेम यही अपनाना है। देखिए जैसे मान लीजिए 1012 है, तो ये किसके पास है, ये पास है 1000 के, तो 1000 से कितना पास है, ये 12 पास है। तो अब क्या करना है, 12 का स्क्वायर करके हमको 144 लिख देना है। अब ध्यान देने के लिए बात यह है कि 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे 3 अंक को हमको लेना है, और 1012 में 12 जोड़ देंगे तो 1024 आ जाएगा। माइनस में अगर लेते हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 987 ले रहा हूँ, तो ये देख रहे हैं कि 1000 से 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। चूँकि 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो इसलिए 3 डिजिट को हम लोग छोड़ देंगे, और 987 में 13 घटाएंगे तो 974 आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आप इसको और अपग्रेड कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस से। और एक लास्ट में देता हूँ आपको खुद से करने के लिए।
मान लीजिए 1102 है। अब इसको कैसे करना है, तो ये भी कितना पास है, ये 102 है, तो इसको हम लोग एक स्टेप और आगे जाएंगे। तो 102 यानी हमको 102 का स्क्वायर करके लिखना होता है, उसके बाद इसको जोड़ के यहाँ पे लिखना होता है। तो 102 का स्क्वायर वही नॉर्मल मेथड जो हमने 100 के आसपास सीखा था, तो 100 के आसपास वाला रूल इसमें लगाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 102 और 2 104। और उसके बाद अब क्या करना है कि 1102 में इसको जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, और सॉरी यहाँ पे 3 डिजिट हमको लेनी है, तो 3 डिजिट ही लेंगे और उसके बाद इसको हम लोग कैरी कर देंगे। तो कितना हो गया, 1204, 1204 और 10 1214, 1214। तो आंसर आ गया 12 14 404। तो इस मेथड को हम लोग 2000, 3000, 4000 जैसे 200, 300, 400 के लिए क्या था, वैसे ही इसको भी अप्लाई कर सकते हैं 2000, 3000, 4000 के लिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर 1000 में 3 जीरो होते हैं तो हमको 3 अंक लेना है, अगर चौथा अंक यदि आता तो वो इसमें कैरी हो जाता। वैसे ही 10,000 के लिए देखिए तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो हमने 4 अंक को लिया है, यानी 12 का स्क्वायर को 44 किया, तो हमको 4 डिजिट बनाने के लिए 1 जीरो अपने से लिखना पड़ा, और उसके बाद फिर इसको जोड़ के मैंने यहाँ पे लिख दिया। वापस आते हैं, अगर 10,112 आता है तो इसको हम लोग 2 स्टेप में कर सकते हैं कि जैसे 112, ये 10,000 से कितना अधिक है, 112, 112 के लिए 112 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 112 के लिए मैं 100 + 12 वाला रूल अपना के यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे 2 2 4 अंक चाहिए, तो 4 अंक ही हम लेंगे, 5वां अंक जो है वो आगे के लिए कैरी हो जाएगा। इसको ऐड किया तो आया 10,224, और ये एक कैरी करके 10,225, और ये 2544 यहाँ पे, यानी ये हो गया 1012 का 10,112 का स्क्वायर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा,